नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और बहुत ही मस्त होंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, ये आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है, ये पार्ट नंबर 11 है। 10 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो 10 पार्ट आप जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, यूपी जीके और दोस्तों जीके एंड जीएस के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों, जो 17 और 18 फरवरी को आपकी होनी है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे? जैसे काली मिट्टी को डॉट 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 भी कहते हैं दोस्तों, रेगुर कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, बांगर कहते हैं, क्रिस्टली कहते हैं। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? श्वेता देवी हैं, या फिर रस्किन बांड हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर ओलिविया फ्रेसर हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम के समय निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? जो दोस्तों बारिश के मौसम होता है, उत्तर प्रदेश में आता है, उसके समय कौन से गीत गाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, वराह गाया जाता है, या फिर रसिया, या फिर चैती, या कजरी। तो दोस्तों ये कजरी गीत यहाँ पे गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि बारिश के समय गाए जाते हैं, बारिश के मौसम में। और कजरी दोस्तों कहाँ का लोकगीत है? ये दोस्तों मिर्ज़ापुर का। कहाँ का? मिर्ज़ापुर का। उत्तर प्रदेश में जो मिर्ज़ापुर पड़ता है वहाँ का एक लोकगीत है, ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। बारिश के मौसम में कजरी गीतें गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रसिद्ध सूफी संत डॉट 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 के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला का आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों देवा मेला का आयोजित किस संत के नाम से किया जाता है दोस्तों? तो ये वारिस अली शाह। वारिस अली शाह है कि वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी देवा मेला का आयोजित बाराबंकी में देवा मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक है जो हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है जो 17वीं सदी थी, जो दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका नाम था आपका किताब ए नवरस। किताब ए नवरस किसने लिखी थी दोस्तों? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। इसमें हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डॉट 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 के समान होता है। दोस्तों कर्नाटक का एक संगीत है जिसे वो दोस्तों बोलते हैं अलापना, ठीक है। तो दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कौन से संगीत के समान होता है दोस्तों? ये आलाप के समान होता है, ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉट 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 ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, उनका नाम दोस्तों पूछा गया है, ठीक है दोस्तों आपसे वैज्ञानिक और प्रोफेसर का, विज्ञान के जो प्रोफेसर उनका नाम पूछा गया है, जिन्होंने 1921 में लंदन में एक समक्ष लंदन की सोसाइटी थी जिसका नाम रॉयल सोसाइटी है, उसमें तार संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, ठीक है दोस्तों। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर CB रमन, ठीक है, सर CB रमन, ठीक है, सर CB रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में इन्हें शोध पत्र प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि डॉट 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 एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये कौन सा उपकरण है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका फावड़ा। फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने, मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि मानव रोग में से निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग हैं जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आपका आंत्रज्वर है आपका, जो बैक्टीरिया के कारण होता है, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार जो पहल है इसका मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है। जो CHRI है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये नई दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना दोस्तों, मानव अधिकार पहल की स्थापना दोस्तों 1987 में राष्ट्रमंडल के सदस्यों द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रमंडल के सदस्यों द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करता है। दोस्तों इसमें कौन सा देश आपसे देश पूछा गया है जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा नेपाल। नेपाल देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो बिम्स्टेक है एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ढाका में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। ठीक है दोस्तों, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा थे दोस्तों गोपाल। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे। ठीक है दोस्तों, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा पाल वंश के थे जो गोपाल थे। इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी 750 ईस्वी से 750 ईस्वी से इनमें इन्होंने स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक हैं इन्होंने कब तक राज किया था गोपाल ने, तो 750 से 770 ईस्वी तक इन्होंने पाल वंश की इन्होंने संभाला था पाल वंश को। इसके बाद इनके पुत्र धर्मपाल थे, इन्होंने इसके बाद 770 से 810 तक इन्होंने पाल वंश की गद्दी पर राज किया था। इसके बाद दोस्तों यहीं धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोपाल। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पाल वंश के संस्थापक कौन है तो दोस्तों गोपाल हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो ऐसे बागान हैं जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे ... के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसे किसके रूप में जाना जाता है, रोपड़ खेती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि जो नेपच्यून ग्रह है इसके अलावा दोस्तों अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। दोस्तों आपका नेपच्यून अगर पूछा जाए तो ये होता है आपका वरुण ग्रह होता है। ये दोस्तों वरुण ग्रह के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी को। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह हम कहते हैं वरुण के अलावा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा विकल्प है जो निष्क्रिय गैस है नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस दोस्तों अक्रिय गैस कहते हैं। निष्क्रिय गैसों को दोस्तों क्या कहते हैं, इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो अक्रिय गैसें होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन ठीक है मुक्त करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं करता है और ना ही ग्रहण करता है। ठीक है, जो अक्रिय गैस होती हैं इनमें ना तो इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर ठीक देखो दोस्तों ये निष्क्रिय गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्रिप्टॉन आर्गन और जीनोन ये दोस्तों सारी निष्क्रिय यानी कि अक्रिय गैसें हैं। ये दोस्तों क्लोरीन आपकी अक्रिय गैस नहीं है। इसमें पूछा गया है आपसे नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ नहीं तो पूछा नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लोरीन है जो ये अक्रिय गैस नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपकी अक्रिय गैस हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जो क्यों लड़की है उस पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो दोस्तों महाश्वेता देवी हो जाएंगी इस पुस्तक की लेखक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो ... गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आपका आंसर क्या है,
कि दोस्तों इसमें पूछा गया है कि डॉट डॉट गुलाबी गैंग की संस्थापक। अब दोस्तों गुलाबी गैंग की संस्थापक आपकी हो जाएंगी संपत पाल देवी। ठीक है दोस्तों, गुलाबी गैंग की संस्थापक हो जाएंगी आपकी संपत पाल देवी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण और सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो संपत पाल देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, अगर आपसे दोस्तों यही पूछा जाए कि गुलाबी गैंग की स्थापना 2006 इन्होंने 2006 में की थी, 2006 में है, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में किया है। ठीक है दोस्तों, बांदा जनपद में गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं संपत पाल देवी, 2006 में बांदा जिले में किया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो दोस्तों मुरादाबाद है, मुरादाबाद डॉट 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 के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान, यहाँ दोस्तों आला नहीं होगा, पहला स्थान बनाया है। ठीक है दोस्तों पहला स्थान बनाया है। दोस्तों मुरादाबाद का जो कौन सा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों ये पीतल, मुरादाबाद को और दोस्तों पीतल नगरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं और विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीतल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी। दोस्तों सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान करने की अनुमति दी थी, ये दोस्तों न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने दोस्तों कब दी थी, 19 सितंबर 1893 में, 19 सितंबर 1893 में महिलाओं को अनुमति दी थी न्यूजीलैंड ने मतदान करने की। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में अली बंधुओं और शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों जो भारत में जो अली बंधुओं या शौकत अली और मोहम्मद अली हैं, इन्होंने किस आंदोलन में नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों इन्होंने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन दोस्तों किस वर्ष चला था, 1919 से 1922 के बीच, 1919 से 1922 के बीच खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में डॉट 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 का विवरण प्रस्तुत है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो कि भाग 4 में आपके हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि काली मिट्टी को डॉट 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 और किस नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों काली मिट्टी को हम किस नाम से और जानते हैं दोस्तों, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये काली मिट्टी। ठीक है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और इसे कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं, तो रेगुर मिट्टी हम कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डॉट 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 में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SBPUAT भारत के उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है मेरठ में। कहाँ पे है, ये मेरठ में आपका स्थित हो जाएगा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो दोस्तों SBPUAT आपका विश्वविद्यालय है जो कृषि का है, ये दोस्तों कहाँ है, मेरठ में आपका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष करता है आपका दूरी का मापन। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मनुष्य की आँख का रंग आँख के डॉट 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 में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। दोस्तों आपसे पूछा गया कि जो मनुष्य की आँख का रंग है वो आँख के किस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है, तो दोस्तों आइरिस में स्थित रंग द्रव्य। तो दोस्तों रंग द्रव्य कहाँ स्थित होता है, ये
आइरिस में रंग द्रव होता है, ये उसी पे रंग द्रव पर निर्भर करता है कि मनुष्य की आँख का रंग कैसा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब दोस्तों ये आपसे अगर पूछा जाए कि आइरिस किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये मानव नेत्र की कार्निया आपकी जो होती है, कार्निया होती है जो उसी के पीछे, कार्निया के जो पीछे अपारदर्शक झिल्ली के पर्दे को आइरिस कहते हैं। ठीक है, जो कार्निया के पीछे जो झिल्ली होती है अपारदर्शक, उसी को हम आइरिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा गया था। ठीक है दोस्तों, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा गया था, आपसे पूछा गया है। दोस्तों बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं उन्हें दोस्तों छेदी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के, पहले ही कह दिया है, उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा गया है दोस्तों, बुंदेलखंड के क्षेत्रों, जो बुंदेलखंड के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनको दोस्तों छेदी कहा गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। दोस्तों मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ये दोस्तों बृहद्रथ थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राजा हर्षवर्धन ने ... में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी। दोस्तों जो भद्र विहार नामक ज्ञान केंद्र है, एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी राजा हर्षवर्धन ने। कब की थी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक मिनट, कब नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहत केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। दोस्तों जो उर्दू शायरी में जो फिराक गोरखपुरी हैं वो उनके नाम पर कौन प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों ये आपका रघुपति सहाय इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसको उर्दू शायरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनके हो जाएंगे रघुपति सहाय हैं जो इन्हें फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये रहे दोस्तों आपके क्वेश्चन। थैंक यू क्लास देखने के लिए, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास दोस्तों बहुत ही आपकी शानदार होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।